तो इस वीडियो में मैं आपको नी पेन, जो आपको घुटनों का दर्द हो रहा है, इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं हमें कि नी पेन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि नी पेन क्यों होती है, और अगर नी पेन आपको है, घुटने में आपको दर्द हो चुका है, तो अब इसके लिए मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसके करने से कुछ ही टाइम बाद आपको जो है ना घुटने का दर्द नहीं होगा और आप आराम से चलेंगे फिरेंगे उठेंगे बैठेंगे बगैर घुटनों के दर्द के। तो नी पेन के साथ हमें हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, जवान भी, मिड एज के भी और बूढ़े भी। और जो है ना इसके डिफरेंट काजेज होते हैं। कोई हमारे पास आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, किसी के घुटनों को जो दरमियान स्पेस होती है वो कम हो जाती है, किसका मेनिस्कस डैमेज हो जाता है, किसी को जो है ना डायरेक्ट जो है ना चोट लग जाती है नी के ऊपर। और इस तरह बहुत सारी कंडीशन के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं घुटनों के दर्द के साथ। ठीक है, अब बेसिकली नी जॉइंट जो है ना, इसमें सिर्फ हम जो है ना फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं, और इसके साथ जो है ना हिप जॉइंट है और एंकल जॉइंट है। अब जब हम खड़े होते हैं तो ज्यादा प्रेशर भी हमारे घुटनों के ऊपर आता है, तो हमने बेसिकली करना क्या है कि जो आपका जो नी जॉइंट है, अब इसके ऊपर मसल्स है, ठीक है, आपके क्वाड्स मसल्स है, पीछे हैमस्ट्रिंग है, नीचे आपके काफ मसल है। हमने क्या करना है, बेसिकली इनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। जितनी हम इनकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, जितने आपकी ये मसल मजबूत होंगे, ये हिप की भी, क्वाड्स की भी और नीचे काफ की भी, जितने ये मजबूत होंगे, ठीक है, उतना जब लोड पड़ेगा ये आसानी से अपने ऊपर लोड ले सकते होंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। और उसकी वजह से आपको जो है ना घुटने में इतनी शदीद तकलीफ नहीं होगी जितनी आपको पहली होती है। और आपको चलने फिरने में, ठीक है, वॉशरूम पे उठने बैठने में, या आप वॉक करते हैं या आप ज्यादा देर बैठ के उठते हैं, जो आपको तकलीफें होती है, तो वो तकलीफें आपको नहीं होगी। ठीक है, और बहुत सारा आपको जो है ना इसकी वजह से घुटने के दर्द में आराम आएगा। तो इसके लिए मैं अभी आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताने लगूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है। ये आपने डेली बेस पे करनी है। इसका जो है ना इफेक्ट आप कुछ ही दिनों में देखेंगे और अपने घुटनों के दर्द से काफी आपको आराम आएगा। पहले एक्सरसाइज में इसको कहते हैं क्वाड आइसोमेट्रिक। इस तरह बेड पे आपने बैठना है इस पोजीशन में। घर पे कोई टॉवल, कपड़ा या फोम रोलर कुछ भी हो, आपने रोल करना है, और जो आपका इफेक्टिव घुटना है, जहां पे दर्द होता है, उस घुटने के नीचे आपने कपड़े को रख देना है। अब आपने करना क्या है, ये पोजीशन बनाने नहीं है, दोनों टांगे बिल्कुल सीधा। अब घुटने को ना नीचे प्रेशर देना है, जमीन की तरफ, टॉवल की तरफ। करना क्या है, प्रेशर देंगे, आगे से आपका पाँव उठेगा, यहाँ पे आपको फील होगा, आपके सारे मसल ये क्वाड्स कंट्रैक्ट होंगे, जलन सी आपको यहाँ पे फील होगी। अब इस पोजीशन को आप 10 सेकंड होल्ड करें और देन उसके बाद फिर वापस छोड़ देना है आराम से, इजी। फिर अगेन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट में अगर 10 सेकंड नहीं भी कर सकते तो 5 सेकंड कर ले, आराम आराम से। फिर आपने जो है ना इसको बढ़ाना है, क्योंकि दिन में आप कम से कम इसको 3 दफा करेंगे, और एक टाइम में इसकी जो है ना 10 रिपीटेशन करें 5 to 10 सेकंड होल्ड के साथ। तो पहली वर्जिश ये आपने परफॉर्म करनी है। सेकंड जो एक्सरसाइज है उसको हम स्ट्रेट लेग रेजिस कहते हैं। सेम यही पोजीशन में आपने बैठना है, दोनों हाथ को ऐसे करना है। अब आपने क्या करना है, जो आपकी अफेक्टेड टांग है उसको ऊपर लेके जाना है। ये आपने नहीं करना है घुटने को मोड़ के आप ऊपर लेके जाए और वापस लेके आए, ठीक है। बिल्कुल आपने टांग को सीधा करना है, ऊपर लेके जाएंगे और देन वापस लेके आएंगे। टांग और घुटना आपको बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस पोजीशन में ऊपर जाएगी आपकी टांग और वापस आएगी। ये आप कम से कम 10 रिपीटेशन आपने करने हैं, और इसके 3 सेट्स, एक टाइम में 3 सेट्स निकालने और 10 रिपीटेशन करने। और पूरे दिन में आपने 3 दफा ये वर्जिश भी करनी है, लेकिन कोशिश करनी है कि आपकी टांग ना बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहां तक लेके जाएं, यहाँ पे आपको फील होगा। अब थर्ड एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है, और उसके बाद ये पोजीशन आपने बढ़ानी है। इसको ब्रिजेस कहते हैं। लेकिन अब इसमें आपने करना क्या है कि आपने जो है ना दोनों हाथ यूं रख के ऊपर उठना है। इसमें अपने जो ग्लूट्स है और साथ में हैमस्ट्रिंग मसल, इसको स्क्वीज करना है, कंट्रैक्ट करना है। दोनों मसल को कंट्रैक्ट करेंगे और इस पोजीशन में जाएंगे 1 2 3, देन वापस आएंगे। याद रखना कि कंट्रैक्ट करना है इन दोनों मसल्स को, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका। ग्लूट्स को भी कंट्रैक्ट किया, हैमस्ट्रिंग को भी कंट्रैक्ट किया, और साथ में ऊपर तो आपको इन जगहों पे फील होगा। 3 सेकंड होल्ड और देन वापस नीचे आना है। इसके 10 रिपीटेशन निकालने हैं और 3 सेट। कुछ दिनों बाद आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा जब इसके साथ आदत हो जाए, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल, उसमें क्या करना है कि अगर इस टांग में आपको दर्द है, ठीक है, इसको नीचे लेके जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ ऊपर जाएंगे, साथ में एक टांग को ऊपर लेके जाएंगे। सही है, आपको फील होगा, इस टांग के ऊपर आपको फील होगा। ये आपकी जो है ना इस टांग के लिए भी है। और देन जब अगर दोनों टांगों में, फिर दोनों पे करें। अगर एक टांग में इधर है तो फिर इस पे करें। आपने करना क्या है, सेम वही पोजीशन,
ऊपर जाएंगे, सिर्फ एक टांग ऊपर लेके जाएंगे, आपको इन जगहों पर फील होगा इस टांग पे। सेम इसको आपने 3 सेकंड होल्ड, देन नीचे लेके आएंगे। इसको भी आपने जो है ना 10 रिपीटेशंस और उसके साथ साथ 3 सेट्स, और पूरे दिन में आप ये वर्जिश भी 3 दफा करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने यूं साइड पे लेटना है, एक घुटने को आपने बेंड करना है और जो इफेक्टेड है उसको ऊपर रखना है। अब इसमें क्या करेंगे कि इस टांग को आप ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे 1 2 3 सेकंड होल्ड और वापस लेके आएंगे। अब इसमें आपने जो है ना अपने जो आपके जो है ना साइड्स वाली एब्डक्टर्स है, इनको जो है ना आपने कंट्रैक्ट करना है। क्या करना है, ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, यहां पे थोड़ी सी आपको कंट्रैक्शन सी फील होगी। इस पोजीशन को आप 3 सेकंड होल्ड करेंगे और उसके बाद वापस नीचे लेके जाएंगे। 10 रिपीटेशन आप इसके निकालेंगे और साथ में 3 सेट्स, और इस वर्जिश को भी आप पूरे दिन में 3 दफा ये परफॉर्म करेंगे इस तरह। इसमें आपको फील होगा जब आप ऊपर लेके जाएंगे ना, आपके इन मसल्स पे आपको खुद भी फील होगा, बर्निंग से भी होगी, और आपकी ये मसल जो है ना कंट्रैक्ट होंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज आपने डेली बेस पे परफॉर्म करनी है। कुछ टाइम बाद आपने फिर मुझे अपडेट देनी है कि कितनी इफेक्टिव है आपके घुटने के दर्द के लिए, और इसके साथ साथ आपकी जो भी क्वेश्चंस या आगे जो है ना कमेंट्स में आपने बताना है, और कंडीशन जो बहुत ज्यादा कॉमन होगी, जो जिसपे ज्यादा कमेंट आएंगे, ठीक है, उस कंडीशन को हम उठाएंगे। जिस तरह बैक पेन है या नेक पेन है या शोल्डर पेन है, फिर उसको हम वीडियो बनाएंगे प्रॉपर और उसको अपलोड करेंगे।